आपका दोस्त नेगी। तो दोस्तों मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। तो इस बार जो भर्ती निकली है आपकी, बम्पर भर्ती निकली है। 1732 पोस्टें निकली है डीडीए में। और उसमें बताऊंगा मैं आपको, इसमें जो निकली है आपकी 10वीं पास निकली है, 12वीं पास निकली है, ग्रेजुएट लेवल निकली है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल निकली है। तो ये भर्ती मेल फीमेल दोनों की भर्ती है। तो इसमें जो निकली है एमटीएस की भर्ती निकली है, पटवारी की भर्ती निकली है, माली की निकली है, स्टेनोग्राफर की निकली है। और मैं इनकी बताऊंगा डेट, इनका एग्ज़ाम कब होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन कब होगी और क्लोजिंग कब होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखो, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी भर्तियां निकली है, सबकी डिटेल बताऊंगा। तो एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार। मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। तो दोस्तों इस बार जो निकली है रोजगार रिजल्ट में बहुत अच्छी भर्ती निकली है। डीडीए में भर्ती निकली है, 1732 पोस्टें निकली है। तो इसकी जो पोस्ट अपडेट हुई थी रोजगार रिजल्ट पर 26/9/2025 को इसकी पोस्ट अपडेट हुई थी। और जो इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन 17/10/2025 को इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन हो जाएगी। अभी मैंने साइट चेक की तो इसमें आप वैकेंसी की डिटेल, नोटिफिकेशन ये चेक कर सकते हो। ये फॉर्म एकदम करेक्ट फॉर्म है। तो उसकी साइट खुली, आप जाके चेक भी कर सकते हो और 6/10 को जाके आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी इसकी इस समय डिटेल जान सकते हो। अब मैं बताऊंगा इसकी एग्ज़ाम जो होगा इसका दिसंबर से जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन 6/10/2025, क्लोजिंग 5/11/2025 तक क्लोजिंग है। इसका एडमिट कार्ड आपको सरकारी की साइट पे चेक करना पड़ेगा। अब मैं फ़ीस बताता हूँ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी जो फ़ीस है आपकी 2500 फीस है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल उनकी जो फ़ीस है आपकी 1500 फीस है। तो ये जो आपका पे एग्ज़ाम फ़ीस होगी ऑनलाइन होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब मैं एज बताता हूँ। जो डीडीए में वैकेंसी निकली है उसमें जो एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 होनी चाहिए। तो ये आपकी एज कैलकुलेट करेंगे 5/11/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ वैकेंसी डिटेल कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो दोस्तों वारियस पोस्ट अब बताता हूँ। ओबीसी की 769 पोस्टें हैं, ओबीसी की 452 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 173 पोस्टें हैं, एससी की 132 पोस्टें हैं, एसटी की 207 पोस्टें हैं। टोटल आपकी 1732 पोस्टें। अब मैं साथ एबिलिटी। तो दोस्तों जो भी फॉर्म भरोगे तो उसका आप नोटिफिकेशन रीड करना कि अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग एज है और अलग अलग डिग्रियां मांगी है। तो मैं बताता हूँ एबिलिटी जो मिनिमम इन्होंने मांगी है, एमटीएस 10वीं पास, उसके बाद 10+2 और उसके बाद आपकी 10+2 डिग्री डिप्लोमा। तो पोस्ट एबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन रीड करो। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी पोस्टें निकली है और कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल। तो इसकी जो है 745 पोस्टें हैं। उसके बाद है स्टेनोग्राफर की टोटल 44 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद है पटवारी की 79 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट 199 पोस्ट है। फिर उसके बाद माली की 282 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल 104 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उसकी जो 67 पोस्टें हैं। फिर आपका डिप्टी डायरेक्टर 4 पोस्टें हैं। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन 1 पोस्टें हैं। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग 4 पोस्ट है। तो दोस्तों सब पोस्टों में आपकी एज मैक्सिमम 27 नहीं है। कहीं कहीं आपकी जो ए क्लास ऑफिसर है उसमें 40 भी है, 41 भी है। तो जो भी आप पोस्ट भरोगे तो उसका नोटिफिकेशन रीड करना, उसके अकॉर्डिंग ही भरना। तो अब बाकी बताता हूँ और कौन कौन सी पोस्ट है इसमें आपका। उसके बाद आपका डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग 4 पोस्टें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 19 पोस्टें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्चिट 8 पोस्टें हैं। फिर आपका असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप 1 पोस्टें है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम 3 पोस्टें हैं। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर उसकी 10 पोस्टें हैं।
असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3 पोस्टें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल 15 पोस्टें हैं। लीगल असिस्टेंट 7 पोस्टें हैं। प्लानिंग असिस्टेंट 9 पोस्टें हैं। प्रोग्रामर 6 पोस्टें हैं। आपका नायब तहसीलदार 6 पोस्टें हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर लैंग्वेज, इसकी आपकी 6 पोस्टें हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल, इसकी जो आपकी 6 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद है सर्वेयर, तो सर्वेयर की आपकी 6 पोस्टें हैं। तो दोस्तों ये जो भर्ती आपकी फ्लैश हो रही थी, सरकारी रिजल्ट की साइट पर भर्ती फ्लैश हो रही थी, तो आप जाके 6 तारीख को फॉर्म भर सकते हो। 6 तारीख को इसका नोटिफिकेशन इसका इस समय फॉर्म और इसका जो समय नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है। बाकी आप डिटेल चेक कर सकते हो कि क्या एबिलिटी मांगी है, क्या एज मांगी है और कितनी पोस्टें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग एज है। जैसे जो आपका ए क्लास ऑफिसर है तो उसमें किसी पोस्ट पे 35 उम्र मांगी है, किसी में 41 मांगी है, किसी में 42 मांगी है। तो आप जो भी फॉर्म भरोगे तो नोटिफिकेशन रीड करके भरना। बाकी इसका नोटिफिकेशन भी ओपन हो रहा है, डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन भी इसका लोड हो रहा है। तो ये मैंने चेक करा है, चेक करके ही आपको बताई है जो आपकी भर्ती फ्लैश हुई थी सरकारी रिजल्ट पर। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला, तो उसको आप सब्सक्राइब करो, जिससे आपको एक भी सरकारी नौकरी ना छूट पाएगी। आपको टाइम टाइम अपडेट देते आएगी। तो 1-2 दिन में जो आपकी भर्ती निकली है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती ओपन होने वाली है, मगर अभी उसका ऑनलाइन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। जैसे ही उसका फॉर्म ओपन होगा तभी मैं आपको भर्ती बताऊंगा। तो दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, बेजुबान जानवर की सेवा करते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो एक बार अब सब लोगों को दिल से नमस्कार, लव यू ऑल, ओके बाय।